गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और अभी आपका स्टार्ट हुआ है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि भाई SI के बाद यानी कि साधारण ब्याज के बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए इसका जो है कि 2 क्लास मैंने ले भी लिया है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक ही खत्म किया है। ये बुक आपका है RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी, ये बोल दिया गया। क्लियर है? तो देखो इसको बहुत मतलब कि सबसे पहली बात ना हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, समझिए यहाँ पे हमें ज्ञात करना है धनराशि यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज़ रहना चाहिए? प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए हमें रेट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रेट। जो कि रेट नहीं दिया गया है तो हमें सबसे पहले रेट पर काम करना है। किस पर काम करना है? रेट पर। तो देखिए किस प्रकार से रेट पर काम होता है। देखिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल 650, अमाउंट 676, रेट निकाल रहा हूँ। आप इन दोनों को कटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि नहीं कटाइएगा तो इन दोनों के बीच का कंपेयर कीजिए कितना का 650 हो गया 676, तो कितना का अंतर आया? 650 से 676 तो बोलिएगा 26 का। क्या 26 का? तो ये आपका ब्याज निकला। ब्याज है क्योंकि 650 से 676 तो 26 का ब्याज वैसे आई है ना। ब्याज आखिर मिल किससे रहा? प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल को नीचे प्रतिशत में चेंज करना था, 100 से गुना, बस हो गया रेट। यही चीज़ सेट कीजिए दिमाग में भाई। ब्याज यानी कि 650 से हो गया 676, तो कितना वृद्धि हुआ? 26, यानी कि हम कह सकते हैं CI 26 रुपया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 26 रुपया। तो जो ब्याज जो मिला आपका प्रिंसिपल मिला, तो प्रिंसिपल को नीचे प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना, यानी कि रेट निकालना है तो 100 से गुना। अब मैं कह सकता हूँ कि 0 से 0 कटा दीजिए, 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 4% निकल जाता है आपका। क्या चीज़? रेट निकल गया 4%। अब जैसे रेट निकल गया तो फटाक से आप जो है कि मूलधन निकाल लीजिएगा। तो देखिए मूलधन में निकलता, क्या इसको मिटा दे भाई? रेट 4% निकल गया, आपको पता चल गया ना। चलिए यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, रेट आपका 4%। अब यहाँ पे समझिए, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। 4% का मतलब होता है 4% का मतलब होता है भाई 1/25, यानी कि नीचे वाला आपका प्रिंसिपल दिखाता है, ठीक है। जैसे अभी रेट निकालने के लिए नीचे प्रिंसिपल लिखे थे ना मूलधन, उसी प्रकार से 4% का मतलब 1/25, तो 25 ये आपका प्रिंसिपल है और एक आपका ब्याज है। तो अमाउंट कितना जगह बोलेगा? 26। बस ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मैं कह सकता 25 प्रिंसिपल, 26 अमाउंट। अब ये जो ब्याज कितना बस 2 बस, तो इस पर पावर 2 कीजिए, इस पर भी पावर 2 कीजिए, है ना। 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का जो वर्ग होता है ये होता है 676। कितना था? 676। ये सारा चीज़ हमने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया पिछले क्लास में, है ना। और इसी तरीके से हमने आपको ये बताया कि इस सवाल हल करना जो कि आपका लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो 25 का हो गया 625। आप ध्यान से दिखेगा, समझिए यहाँ पे इसका फंडा थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका देखिए 2 वर्ष के कहता 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी। यहाँ देखिए 676 रुपया 2 वर्ष में हो जाएगी, नहीं अमाउंट। यहाँ का भी अमाउंट 676 है, तो 676 का तुलना 676 से पूछा प्रिंसिपल, जो पूछो उससे गुना। प्रिंसिपल है 625, तो 625 से मल्टीपल कर दीजिए। 676 676 गया, बचा 625, यानी कि आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 625 ऑप्शन नंबर 4। आप देखिए ये भी आप नहीं कीजिएगा, को कहता है 2 वर्ष के अंत में हो जाता है 676। यहाँ देखिए 676 राइट हो गया, तो बोला मूलधन क्या? तो मूलधन 625 है, डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए तो इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। या फिर आप इसका एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि आपका बोल दिया है ना 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, यानी कि ये आपका दिया गया मूलधन और 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। तो आपसे पूछ जाएगा वह धनराशि, तो आप इसको A² कह करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बन जाएगा A² B, तो A² देखिए आपका क्या है? A² आपका 650 है, ऐसे भी बना सकते हैं, गुना हो जाएगा 650। जैसे बुक में सॉल्यूशन क्या है, फिर 676।
676 है ना, इसको हल कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा वही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 625 ही आ जाएगा। नहीं तो अगर बिलीव नहीं होता है तो इसको कटाइए, देखिए 625 हो जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं कटाता हूँ 4 से, ठीक है, क्योंकि 4 से कटेगा, 13 से भी कटेगा क्या, 13 पचे 65, 2 13, हाँ 13 से कटेगा, देखिए 13 पचे 65 और 2 बचा ना, तो 26 13 9 26, यहाँ भी 13 पचे 65 50 बार में, इधर 13 चौके 52, इधर भी 13 पचे 65 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, 2 बार में, इधर 2 से कटेगा 25, 25 गुना 25 625, ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि बुक में ऐसे सॉल्यूशन किया है। चलिए, जो आपका बनाने का नियम था वो नियम फॉलो कीजिए, बाकी बात हर एक सवाल को वैसे बनाइए, है ना, कहीं ओल झोल के चक्कर में नहीं पड़ना, आपका आंसर राइट आएगा और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए क्या कहता है यदि ब्याज वार्षिक देय है ना, वार्षिक देय और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों कर जो कि चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो तो मूलधन की गणना कीजिए। हमें मूलधन की गणना करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सबसे पहले 10% का मतलब होता है भाई 1/10, कहते हैं 1/10, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल आपका 10 है तो अमाउंट हो जाए 11, क्योंकि 1 बढ़ गया, और ये बोले दिया गया आपका 3 वर्ष के लिए, तो 3 इस पर पावर 3 दीजिए, इस पर भी पावर 3 दीजिए, तो 10 का पावर 3 हो जाता है 1000, 11 का पावर 3 हो जाता है 1331, ठीक है, 1331। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो हो जाएगा 100, है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 300, क्योंकि 1000 है ना, इधर भी 1000, 331 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 331, तो ये डिफरेंस आपका ब्याज दिखाता है। क्वेश्चन में भी ब्याज दिया गया 331 है, यानी हम कह सकते हैं कि ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से, बोलिए कोई दिक्कत है ब्याज का तुलना ब्याज से करने में? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जो पूछे उससे गुना, पूछा गया क्या तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन का तो 1000, तो 1000 से गुना कर देना, तो 331 कदम बचा 1000, तो 1000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से बना लीजिए। देखिए 23 नंबर कहता है कितने मूलधन पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपये हो जाएगा, ये पूछ दिया गया, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, इसको भी बना लेंगे। तो सबसे पहला टारगेट 5% 3 वर्ष, ये तो 5% का मतलब होता है 1/20, पता होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल नीचे वाला दिखा था, प्रिंसिपल 20 है, एक ब्याज मिल गया तो अमाउंट हो गया 21, 3 वर्ष बोला तो इस पर पावर 3, इस पर भी पावर 3, तो 20 का क्यूब होता है 8000, 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। याद रखना भाई, हमने पहले बोला 35 तक का क्यूब याद रखने के लिए, तब कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब 8000 और 9261 के बीच का गैपिंग है 1261। हालांकि देखिए दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया 630.50, यहाँ पे 1261। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से जो पूछा उससे गुना, तो पूछा गया आपसे क्या चीज़ कि मूलधन, तो मूलधन 8000, तो 8000 से क्या कर देना है, गुना कर देना। अब इसको कटान छटान भाई आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो कटान छटान कीजिएगा तो 4000 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा भाई, ये कटान छटान वाला आपका काम है। देखिए 24 नंबर कहता 5000 रुपये का 4% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाता है, ब्याज बोला 6 माही जोड़ा जाता है, तो भाई 6 माही ब्याज जोड़ा जाता है, तो ये जो 4% दिया गया वार्षिक दिया गया, तो इसको भी अगर 6 माही में करेंगे तो होगा 2%, होगा ना, होगा, क्योंकि 2% 6 माह में और फिर 2% बढ़ेगा 4 माह में, है 1 साल में, तो ब्याज है रेट हम कह सकते हैं 6 माही अगर रेट करेंगे तो होगा 2%। 2% का मतलब 1/50, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल नीचे वाला 10 था, तो प्रिंसिपल है 50, तो अमाउंट 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। और ये 6 माही ब्याज है, तो 1 साल में अगर काउंट करेंगे तो दो बार ब्याज हो जाएगा, तो ये 2 जो होगा ना, क्योंकि 1 साल में 6 माह करके 12 माह होता है, जो 1 वर्ष बोलता है, तो 2 वर्ष टाइम हो गया, 2 वर्ष, ठीक है, 2 टाइम हो गया 2 भाई, तो यहाँ पे पावर 2 करेंगे, यहाँ भी पावर 2 करेंगे, क्योंकि 6 माही ब्याज है, तो 2 बार 1 साल में आपका जो कि काउंट होगा, तो ये 50 का पावर 2, 51 का पावर 2, तो 50 का पावर 2 हो जाएगा 25 पर 00, 25 से 51 पर पावर 2 हो जाएगा तो 2604, है ना। हमसे पूछा गया है क्या 5000 रुपये, ये देखिए 5000 रुपये आपका दिया गया अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट है 25, क्या अमाउंट है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों के बीच का गैपिंग, तो 25000 इधर 26000, तो 1000
रुपया है ना, 1004 रुपया है, एक है ना, 25,000 और ये 26,000, 1025 एक 2500 और 2600 गलत लिखे हैं, 2500 है और 2600, 104 है, ठीक है। गुना कर देंगे 104 से कंप्लीट, 20 50 104 गुना तो 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा ना, 104 गुना 104 तो 204 और 208 हो जाएगा। तो 208 आपका कहीं पे मिस्टेक हुआ है कि साथियों, 51 का वर्ग है, यहाँ पे 51 का वर्ग ही गलत लिखे हैं, ठीक है, 51 का वर्ग गलत है। देखिए 24 नंबर कहता 5,000 रुपये का 4% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यदि ब्याज का दिया छमाही जोड़ा जाता है। अब बोले ब्याज छमाही और रेट दिया गया 1 वर्ष का, तो इसको रेट को भी छमाही में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 साल में जो है ना रेट 2 बार यानी कि 2% हो जाएगा, छमाही काउंट करेंगे तो फिर 2%, इस प्रकार से ना। तो 1 साल में अगर छमाही रेट करेंगे तो रेट हो जाएगा 2%, क्लियर। तो 2% का मतलब होता है 1/50। तो प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाला दर्शाता है, नीचे 50 है तो प्रिंसिपल 50, अमाउंट 50। अब यहाँ बोला क्या हिसाब किताब 1 साल का ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे छमाही ब्याज है, तो मैं कह सकता हूँ 1 साल का अगर निकालना जाए ब्याज तो 6 माह 2 बार जाएगा, यानी 6 माह क्योंकि 1 साल में 12 माह आता है, तो 6 माह प्लस 6 माह, ये 2 बार काउंट होगा, 2 बार ब्याज का काउंट होगा, तो 2 वर्ष हो गया, यानी 2 वर्ष हो रही, टाइम होगा 2, ठीक है, कितना होगा टाइम 2, तो इस पर पावर 2 कीजिए, इस पर भी पावर 2 कीजिए, यहाँ 51 होगा, यहाँ 50 लिखा गया, देखिए भाई मिस्टेक हो रहा है जी, 51 होगा क्योंकि एक ब्याज मिला तो 50 से होगा, तो यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 2। 25 का वर्ग होता है 25, 1 0 का 2, 51 का वर्ग होता है 2601, ये है ना, ये चीज़ हमने बताया, वीडियो खोजिएगा 50 के आसपास का वर्ग कैसे निकालें ये बताया। हालांकि फिर भी देखिए 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 डिजिट में लिखना है और 25 बेस मानना है, 50 से जितना ज़्यादा 25 में उतना जोड़ना, 50 से 1 ज़्यादा तो 25 में 1 जोड़ना, 2601, इस प्रकार से बना। जैसे आपका दे देता 52 का वर्ग 2 डिजिट में लिखे तो 2 का वर्ग कर देता 4, 2 0 4 लिखे देते, 50 से 2 ज़्यादा 25 में 2 जोड़ देता 27 हो जाता। जैसे आपका बोल देता 56 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 2 डिजिट पहले से लिखा गया, 0 नहीं लिखना है। अभी 50 से ज़्यादा करता छोड़, 25 में छोड़ 31, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए 50 के आसपास ऐसे बनता है, हालांकि हमने बता दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए, ये 2500 ये 2601 है, तो 101 का है। यहाँ पे आपके पास ये मूलधन दिया गया 5000, यहाँ मूलधन हमारा है 2500। मूलधन का तुलना मूलधन पूछा, ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 101 से गुना 2 जो 25 गुना 2 को गुना करो 101 से, तो 202 हो जाएगा, जैसा का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए देखिए 25 नंबर कहता वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, है ना, तो वह मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। और ये हो जाएगा तो ये आपका दिया गया अमाउंट दिया गया, तो बिल्कुल घबराना नहीं। 4% का मतलब बता दीजिए 1/25, तो बस यहीं सही है। 25 आपका प्रिंसिपल दिखाता है, ठीक है, 25 आपका प्रिंसिपल दिखाता है। अमाउंट मैंने एक वृद्धि हो गया तो अमाउंट होगा 26, तो अमाउंट होगा 2 बस दिया गया तो पावर 2, इस पर भी पावर 2। 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676, क्या 676, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन जो कि साथियों फास्ट हो जाएगा, है ना। अब ये आपका दिखे दिया गया, यहाँ पे दिया गया 270.40, ये हो जाएगा नहीं कि अमाउंट दिया गया, यहाँ पे अमाउंट है 676, अमाउंट का तुलना अमाउंट से कर दिया, जो पूछे उससे गुना, वह मूलधन पूछा गया तो 625 से गुना। अब इसको काट छांट कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा काट छांट कर लीजिएगा, तो आपका 250 आ जाएगा, काट छांट कीजिएगा तो 250 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से बना लीजिएगा। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित मूलधन पर 1 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो है कितना रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी यदि वह अर्धवार्षिक संयोजित हो। कहता अर्धवार्षिक संयोजित होगा तब बताइए दर क्या होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अर्धवार्षिक संयोजित बोला है ना, तो चलिए इसको बना लेते हैं।
तो सबसे पहला कंडीशन मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो दिया गया है आपका, एक वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 1,000 रुपये प्राप्त होता है। एक वर्ष में 10%, बस एक ही दिया गया, तो दो नहीं दिया गया जो कि पावर 2 करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि, और अर्धवार्षिक की बात बोला यानी कि 6 माही है, तो 6 माही है, तो अगर रेट की बात करें, रेट निकलेगा तो इसका आधा, यानी कि साल में बदलेंगे तो 6 माही साल में बदलेंगे तो 12 भाग 6 दूना 12 2 पंचे 10, यानी इतना करना नहीं है। 6 माही है तो ये एक वर्ष का दिया 10%, तो 6 माह में काउंट करेंगे तो 5% होगा इसका आधा, तो रेट हो जाएगा आपका 5%। रेट कितना हो जाएगा 5%। कोई दिक्कत है। हमसे पूछा गया क्या, ब्याज की प्रभावित दर क्या होगी। अब कहता है ब्याज में प्रभावित दर क्या होगा, रेट ही पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार से निकालना है। ये जो 5 दिया गया ना %5, तो इसको दो ये फार्मूला बैठा लें, x + y + x गुना y बटे 100, राइट आंसर आ जाएगा। x भी 5 y भी 5 प्लस x 5 गुना y 5 बटा 100, 5 5 10 25 100 भाग दीजिए 0.25, यहाँ जोड़ दीजिएगा 10 में तो 10.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो आप हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 27 नंबर, 27 में कहता है, ये हट जा, 27 में कहता है यदि एक बैंक अर्धवार्षिक उधार पर बचत खाते पर 4% की दर से ब्याज देता है, तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है। यहाँ ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर पूछा गया, यहाँ अर्धवार्षिक उधार दे रहा, पूछा गया वार्षिक, तो बस अर्धवार्षिक को वार्षिक बनाना है। तो यहाँ अर्धवार्षिक उधार पर बचत खाते, यदि कहते हैं एक बैंक में अर्धवार्षिक उधार पर बचत खाते पर 4% की दर से ब्याज देता है, तो ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, है ना। ब्याज की क्या बोला, वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो फिर से उसका यही कंडीशन है, ये 4% जो दिया गया आपका अर्धवार्षिक, इसको वार्षिक बनाना है ना। ये वार्षिक दिया गया 4%, इसको अर्धवार्षिक बनाना है, तो इसका आधा हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो बस फार्मूला पर कीजिए, वही बोला 2 + 2 + 2 गुना 2 बटे 100, तो 2 2 हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4.04%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला x + y वाला पे बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 28 नंबर, कर एक व्यक्ति एक बैंक से 7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि कर्ज लेता है एवं 2 वर्ष बाद जो कितना रुपये ब्याज अदा करता है, तो कर्ज ली गई धनराशि क्या थी। कर्ज ली गई धनराशि हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है भाई, मूलधन। तो चलिए, तो 7% की बात कहा, 7% का मतलब होता है 7/100, तो मैं कह सकता प्रिंसिपल है 100, तो अमाउंट हो जाएगा 7, ब्याज हुआ तो 107। ये 2 वर्ष की बात का, तो पावर 2, इस पर भी पावर 2, तो 100 पर पावर 2 का मतलब होता है आपका 10,000, कितना था 10,000। 107 है तो 7 का वर्ग होता है 49, 107, तो 100 से 7 ज़्यादा, तो 107 में 7 जोड़ दीजिए 114, ये है ना। ये आपका एक लॉजिक है 100 के आसपास का निकालने का ट्रिक, यानी कि 100 से लास्ट में जो है 7 है, तो 7 का वर्ग कर लीजिए 49, और जितना ज़्यादा 100 से है 120 मान के उतना आपका 100 जो दिया गया उसमें जोड़ लीजिए, तो 7 ज़्यादा 100 से, है ना, तो 107 में 7 जोड़ लीजिए तो हो गया, वर्ग निकल गया। तो ये लॉजिक वाला प्रश्न आप देता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर 1,449 टका। और आपके पास क्वेश्चन में जो 2 वर्ष बाद इतना रुपया ब्याज अदा करता है, यहाँ पे ब्याज अदा करता है 51294.6, यहाँ पे 1449। अब पूछा गया मूलधन, तो मूलधन पूछा गया तो ये 10,000 से मल्टीपल हो जाएगा, है ना, 10,000, यानी यहाँ पे लिख दे 10,000, इस प्रकार से। अब इसको कटाउन छटाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ये 354 पर 000, 354 पर 000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। हल कर लीजिए, कटाउन छटाउन अपने मन से कीजिए, 9 से कट रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला भी कटेगा। देखिए 29 नंबर कहता है ए ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। मूलधन क्या था, यदि उसने 1 वर्ष 6 माह में इतना रुपये की धनराशि जो कि बैंक को चुकाती है। कोई दिक्कत नहीं, मूलधन ज्ञात करने। सबसे पहली बात ये 8% अर्धवार्षिक है
है ना। ए ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष, ये 8% प्रति वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार लेता। मूलधन क्या था यदि उसने 1 वर्ष 6 महीने, तो यहाँ पे समझिए अर्धवार्षिक संयोजित क्या, लेकिन ये रेट आपका वार्षिक है, तो रेट वार्षिक आधा करेंगे तो अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट आपका वार्षिक है, तो इसको अर्धवार्षिक में लाएंगे तो हो जाएगा 4 होगा, रेट कितना हो जाएगा 4%। रेट वार्षिक में कितना हो जाएगा भाई 4%, ठीक है, कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। जब अर्धवार्षिक किए तो वार्षिक 8 है तो आधा करेंगे तो इसके बाद अर्धवार्षिक हो गया। और 1 वर्ष 6 महीना, तो 1 वर्ष 6 महीना यानी कि 1.5 साल लिया गया है। 1 वर्ष में 12 महीनों में होता है 1 साल, 6 महीनों में बोलेंगे ना आधा साल, क्या बोलेंगे आधा साल, तो 1 और आधा मिलकर कितना था 1.5 होता है, जो कि ऐसे दिखाते 1.5। अब ये भाई ये आपका 1.5 साल का है, ये आपका 1 माह 6 वर्ष, ये आपका 1.5 यानी ये आपका अर्धवार्षिक हो गया 1.5 साल, तो वार्षिक बनाएंगे तो 2 से गुना 1.5 गुना 2 हो जाएगा 3, वर्ष कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख देता छोटा सा थोड़ा सा, और हो जाएगा 4% और वर्ष कितना हो जाएगा वार्षिक बना है ना, वार्षिक ये आपका 1.5 है, इसको अगर वार्षिक करेंगे तो हो जाएगा 1.5 गुना 2 तो हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। और आपसे जो पूछा गया अब इस पर कम करते हैं, क्लियर है। अब 4% का मतलब होता है 1/25, तो प्रिंसिपल और अमाउंट लीजिए, प्रिंसिपल हो जाएगा 25 तो अमाउंट हो जाएगा 26, 25 का ये 3 साल और 26 का बोलिए 3 साल, 25 का तो हो जाएगा आपका 15,625 याद करने बोले थे। ये 26 का क्यूब होता है 17,576, 17,576। यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया, यहाँ पे निपटारा कर लें। ये कहता है 196851, ये आपका दिया गया ब्याज, क्योंकि हो जाती थी ब्याज। यहाँ पे कितना चुकाएगा 17526, 175 ये भाई 7 है, 76 ये आपका 7 है, ठीक है। अब पूछा गया क्या, जो पूछेगा उससे मल्टीपल करना है। पूछा गया है कि धन है ना इतना रुपये की धनराशि बैंक में चुकाती है, कहता ए ने अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, यानी कि तो मूलधन क्या था, मूलधन पूछा गया तो 15625। अब इसको भाई कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग आपका आंसर आएगा, लगभग में 175/30, ये लगभग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 175/30 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, तो ये लगभग आएगा, क्लियर है। चलिए 30 नंबर देखिए, कहता है श्री इब्राहिम ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,500 रुपये उधार लिया। 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना, तो सिंपल प्रोसेस है ना। तो 5% का मतलब 1/20, तो प्रिंसिपल होगा 20, तो अमाउंट हो जाएगा 21, ये तो अब पता होना चाहिए। 2 वर्ष 3 पर पावर 2, इस पर पावर 2, 20 का पावर 2 400, 21 का था 441, 21 का 421 का होता था 441। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 41 का है ना, कितना का अंतर है 41 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज देगा 7500, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना उधार दे, यानी ये मूलधन हमारे अनुसार से 400 है। मूलधन का तुलना मूलधन से कर सकते हैं, पूछा चक्रवृद्धि ब्याज तो 41 से मल्टीपल, 2 0 से 2 0 खल्लास कर लीजिए, 41 गुना 75, 75 गुना 41 करके आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो 768.75 आ जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 पॉइंट्स, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।